हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वह वीडियो होगा एसटीईटी से संबंधित होगा। जो बिहार एसटीईटी के जो है परीक्षा का आयोजन होने वाला है, जिसका फॉर्म भरा रहा है, उसके संबंध में आज का वीडियो होगा। जो फॉर्म भरने के डेट में क्या जो है विस्तार किया गया है या फिर उसका जो नया सिलेबस जारी किया गया है, डमी एडमिट कार्ड आया है, परीक्षा के पैटर्न का क्या उस पर अपडेट है, सभी अपडेट पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी छात्र अभ्यर्थी जगत से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, एसटीईटी का जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है। जो है पेपर 1 और 2 के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा था और इसमें जो है डेट 25 तारीख तक रखा गया था, लेकिन डेट समाप्त हो गया। डेट समाप्त होने के बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का फ़ी पेमेंट तक हो गया, लेकिन फ़ी पेमेंट के बाद उनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ या फाइनल सबमिशन नहीं हुआ। तो उनके लिए क्या किया गया है कि बिहार बोर्ड ने उनके लिए 29 तारीख तक का डेट विस्तारित किया है, जो 29 अगस्त तक अपने यूजर आईडी और जो है पासवर्ड से डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में उनका फ़ी भी व्यर्थ जाएगा और फॉर्म उनका छंट जाएगा। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फ़ी पेमेंट नहीं हुआ है, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो फॉर्म भरना भी चाह रहे हैं, वे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करके फ़ी जमा कर लिया है उन्हीं के लिए यह डेट 29 तारीख तक बढ़ाया गया है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एसटीईटी का परीक्षा का जो आयोजन होने वाला है इस बार सीबीटी मोड में होगा, यानी से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए इस बार सिलेबस में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। सभी विषयों का सिलेबस जो है हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे देख पाएंगे, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है bsebstate.com, जिससे आप फॉर्म भरे हैं या भर रहे हैं, तो इस वेबसाइट पर जाना है। bsebstate.com पर जब जाएंगे तो यहाँ जो लिंक आता है, यहाँ पर न्यू यूज़र का लिंक है, यानी जिनको रजिस्ट्रेशन करना रहता था उनके लिए है, लेकिन यह लिंक अब बंद हो चुका है, ओवर डेट लिख देगा। अब यह लिंक 29 तारीख तक खुलेगा। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वे यहाँ से अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी डाल करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे या फाइनल फॉर्म भरने पर प्रिंट कर लेंगे, या तो 29 के बाद भी खुलेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड भी यहीं से आएगा और यह जो है रिजल्ट इत्यादि तक आपका लिंक चालू रहेगा। यह सिर्फ बंद रहेगा, यह अभी आगे तक चालू रहेगा। और तीसरा जो न्यू लिंक शुरू हुआ है वह है कि मॉक लिंक, यानी जो इस बार परीक्षा होगी वह सीबीटी मोड में होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा देना है, पेपर पेन मोड में नहीं होना है। इसलिए मॉक लिंक दिया गया है कि कैसे आखिर कंप्यूटर पर परीक्षा लिया जाएगा, परीक्षा लेने का पैटर्न क्या होगा। तो इसके लिए चूँकि इसी में अगर बताते तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा और डेमो आपको बताऊँगा शुरू से अंत तक कि आखिर जब ये स्टेट जो है किसी पेपर का आप परीक्षा देने जाएंगे तो कैसे परीक्षा ऑनलाइन मोड में आप देंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, आपके उपयोग की सारी जो है जानकारी एवं उपयोगी वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। अब यदि आपने फॉर्म भर लिया है या फाइनल सबमिशन जब कर लेते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको सिलेबस डाउनलोड करके उसके अनुसार तैयारी करना, क्योंकि तैयारी का समय आपको अधिक नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब डमी एडमिट कार्ड जारी हो गया है तो ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं सितंबर अंत तक परीक्षा भी आयोजित कर ले बिहार बोर्ड, क्योंकि मॉक टेस्ट का लिंक आ गया और डमी एडमिट कार्ड आ गया। हम लोग आगे डमी एडमिट कार्ड भी देखेंगे कि क्या क्या उसमें आ रहा है, क्या क्या बाकी है, कैसे क्या होना है, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग अगर जान रहे हैं कि सिलेबस तो हम लोग जानते ही हैं पहले से भी, अगर स्टेट में अपीयर हुए हैं या स्टेट के सिलेबस से हम जो है अनभिज्ञ नहीं है, तो इस भ्रम में नहीं रहना है। नया सिलेबस आया है और सिलेबस में कुछ बदलाव भी किया गया है, इसलिए सभी लोग जिस पेपर के लिए आप भरे हों, पेपर 1 के लिए या 2 के लिए या दोनों के लिए, पेपर 1 2 के लिए, तो सिलेबस निश्चित रूप से यहाँ से डाउनलोड करके देख लेंगे। तो पेपर 1 का जो सभी विषय है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, या आपको
साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, यानी जो भी विषय के लिए आप अप्लाई किए हैं उस विषय को यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे ही टिक करेंगे, साइंस से हैं तो साइंस का, सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस का, तो यहाँ से PDF में डाउनलोड हो जाएगा आपका न्यू सिलेबस। और पेपर 2 के लिए भी यदि आपने अप्लाई किया है तो वहीं पे नीचे आपको पेपर 2 का भी आएगा, जहाँ हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला सहित जो है बॉटनी, एग्रीकल्चर, साइंस, कंप्यूटर, कॉमर्स साइंस सभी विषयों का, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी जो है और पॉलिटिकल साइंस, यानी जितने भी विषय इसमें हैं आपने जिससे भी अप्लाई किया है उसका यहाँ पर टच करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सिलेबस में जो है बदलाव क्या किया गया है, तो जैसे देखिए, अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए, सोशल साइंस का जो 9 to 10 के लिए पेपर 1 होता था, तो हम लोग अभी तक यह जान रहे थे कि उसमें जो 50 नंबर रहता था, तो 50 नंबर उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और बाकी जो है एप्टीट्यूड से रहता था, और जो 100 नंबर रहता था उसमें 2 विषय आपको चुनना होता था, क्योंकि हाई स्कूल के शिक्षक बनने के लिए, सोशल साइंस विषय के शिक्षक बनने के लिए आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आपको पोल साइंस और आपको इकोनॉमिक्स, इन 4 विषयों में से कोई 2 विषय आपको चाहिए, तभी आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। इस 2 विषय में एक विषय जो है आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी अनिवार्य होना चाहिए, तो अभी आप जो है सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। तो ऐसा पहले होता था कि जो यह 4 विषय होते थे, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसमें से कोई 2 विषय चुन करके 50-50 नंबर का आपको देना होता था। क्वेश्चन में चारों से 50-50 नंबर के होते थे, लेकिन आपको कोई 2 विषय 50-50 नंबर 100 नंबर का बनाना होता था। ऐसा 2011 टेट में भी था और ऐसा 2019 टेट में भी था। तो ये दोनों स्टेट, जो 2011 स्टेट था या 2019 स्टेट था, दोनों में जो है 50-50 नंबर 2 सब्जेक्ट चुनना था। लेकिन इस बार चेंजिंग क्या किया है, बिहार बोर्ड ने इस बार जो 100 नंबर का रखा है वह एक साथ रखा है। इसमें अब जैसे आप देखेंगे तो भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि ये सब जो हो गया यह आपको हिस्ट्री का हो गया। अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब आएंगे तो यह अर्थव्यवस्था, शहरीकरण, व्यापार इत्यादि को जब आप देखेंगे तो ये आपको इकोनॉमिक्स का भी हो गया। अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसमें जो है देखेंगे विश्व मानचित्र, जलवायु, जनसंख्या और जो है भारत के पड़ोसी देश इत्यादि, तो यह जो है आपको यह सब ज्योग्राफी का हो गया। और इससे जब आगे आप इसी में देखेंगे यहाँ पर, यानी प्रेस, संस्कृति, राष्ट्रवाद इत्यादि जब देखेंगे तो यानी आपको पोल साइंस का भी, यानी यहाँ देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद इत्यादि, तो आपको यह जो है पोल साइंस का भी हो गया। यानी आपको चारों विषय मिला करके 3 विषय यहाँ दे दिया और 1 विषय यहाँ देखिए आगे दिया होगा। जैसे यहाँ लोकतंत्र, संविधान निर्माण, लोकतंत्र, चुनावी राजनीति, संसदीय लोकतंत्र, लोकतंत्र में अधिकार सत्ता की साझेदारी, ये जो हो गया पॉलिटिकल साइंस का हो गया। यानी आपको यहाँ से आप देख लें तो जो सिलेबस है, इस बार विस्तृत सिलेबस है, वह जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया सभी विषयों के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है, बृहत किया गया है। समय कम है इसलिए सिलेबस देख करके टू द सिलेबस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ हिस्ट्री से भी सवाल हैं, आगे आप देखें तो यहाँ जो है इकोनॉमिक्स से भी सवाल हैं और रहेंगे, और यहाँ आप देख रहे हैं तो ज्योग्राफी भी है, और आगे जब देखेंगे इसी में 9 to 10 के पेपर 1 के सिलेबस में तो यहाँ आपको पोल साइंस के भी सवाल हैं। यानी चारों विषय मिला करके 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे, और जो सभी विषयों में चाहे वह 9 to 10 हो या 10+2 के लिए हो, 11-12 के लिए, उसमें 100 नंबर आपके निर्दिष्ट विषय से रहेंगे। और जो 50 नंबर रहने वाला है वह 50 नंबर में आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग में 30 नंबर का और अदर स्किल में 20 नंबर का रहेगा। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में टीचिंग से संबंधित यानी शिक्षण अभिरुचि जो होता है उससे संबंधित 30 सवाल रहेंगे,
30 नंबर के, और अदर स्किल से जो 20 नंबर के सवाल रहने हैं उसमें जनरल नॉलेज, ईवीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग इत्यादि से 20 सवाल रहेंगे। यानी टोटल जो है 50 सवाल हो गए आपके। यह सोशल साइंस हो या कोई भी विषय हो जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस मिला करके 50 नंबर, और 100 नंबर जो रहेंगे वे आपके निर्दिष्ट विषय यानी जिस विषय के लिए आप अप्लाई किए हैं उससे रहेंगे। टोटल 150 नंबर की परीक्षा होगी जो आपको सीबीटी मोड में परीक्षा होनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। आप सभी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो आप सिलेबस मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया, वैसे ही आप सभी का सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। सिलेबस बृहत है, समय कम है, इसलिए सिलेबस के अनुसार ही आप तैयारी करेंगे। अब मान लीजिए यह ऊपर आप सिलेबस देख लिए, अब आएगा कि आपको डमी एडमिट कार्ड कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहीं जो है bsebstate.com पर ही जो नीचे आता है सेकेंड में जो ऑप्शन आ रहा था कि ऑलरेडी जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, उनको अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपको आया था यह दोनों जब यहाँ डालेंगे, मोबाइल पासवर्ड, और लॉगिन करेंगे यहाँ से, तो लॉगिन होने के बाद आपको यह पेज आता है। यह पेज जैसे ही आता है लिखता है हाय लिख करके आपका नाम यहाँ पर लिखेगा, जिनका फॉर्म है उनका लिखेगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, पेड, अपलोड डॉक्यूमेंट, फिल, एडिट या व्यू फॉर्म, यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फी पेड कर लिया है, यह दोनों बाकी है तो यह दोनों खोल करके अपना फाइनल करेंगे तब व्यू फॉर्म दिखेगा। यह मैंने जो दिखाया है इसमें सब कुछ हो चुका है क्लियर, इसलिए सब पर जो है यह कलर आ गया है। अब जो है एडमिट कार्ड का भी लिंक खुल गया है। जैसे ही आप एडमिट कार्ड के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको डमी एडमिट कार्ड आपका खुल जाएगा, जो इस तरह से आएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना लिखा हुआ डमी प्रवेश पत्र, डमी एडमिट कार्ड होगा, जिसमें आवेदन संख्या मैंने हाइड किया है। यहाँ पर आपका आवेदन संख्या रहेगा। अनुक्रमांक पर अभी क्रॉस है, जो आपका रोल नंबर अभी नहीं इशू हुआ है, यूनिक आईडी नहीं इशू हुआ है। यहाँ आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि लिखा हुआ आएगा, मेल हैं या फीमेल ये सब लिखा हुआ है, या कोटि इत्यादि सब लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो भी आ रहा है, मैंने हाइड किया है लेकिन आपका आएगा। अब जब आप परीक्षा देने जाएंगे, जब ओरिजिनल एडमिट कार्ड आएगा, इसके बाद वाले फेज में इसी एडमिट कार्ड में सिर्फ आपको रोल नंबर, यूनिक आईडी इत्यादि जब डाल दिए जाएंगे तो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होगा तो उस पर यहाँ पर एक फ़ोटो आपको चिपका देना होगा, और यहाँ पर सिग्नेचर परीक्षा हॉल में वीक्षक के सामने करना होगा। यहाँ सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया है वह ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने जिस भी सब्जेक्ट से पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों के लिए भरा है तो यह शो करेगा। सिर्फ यहाँ एग्ज़ाम की तिथि नहीं शो कर रहा है अभी, और परीक्षा का समय, उपस्थित होने का समय, द्वार बंद होने का समय और परीक्षा केंद्र, यह जो है अभी हाइड किया हुआ है। यह सिर्फ इसी को एंट्री कर देगा तो आपको एडमिट कार्ड इसका निकलने लगेगा। तो आप मान के चलिए कि तैयारी जो है ये भी ज़ोर शोर से कर रहा है, जैसा कि आपने बीपीएससी के परीक्षा में भी देखा है, शिक्षक वाले में, कि समय से जो है परीक्षा आयोजित कर ली गई है और उसके साथ ही अगले फेज की बहाली की भी बात हो रही है। उसी संदर्भ में बिहार बोर्ड को भी ऐसा निर्देश है कि आपको जो है जितना जल्दी हो सके इसको आयोजित कर लेना है। तो आपको डमी एडमिट कार्ड भी आ चुका है, सिलेबस आ चुका है, आगे भी जो है जो भी अपडेट आता रहेगा स्टेट से या बिहार जो है बिहार के किसी भी शिक्षा विभाग से संबंधित या देश स्तर पर जो भी बहाली आती है, सभी प्रकार के यानी छात्र अभ्यर्थी से जुड़े हुए हर मुद्दे का जो है लेटेस्ट वीडियो या आपके लिए ज़रूरी वीडियो और शिक्षक जगत से संबंधित सभी प्रकार के आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि यदि आप छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं तो आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी चैनल है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जो DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, या DS मिश्रा ऑफिशियल सर्च करके जुड़ जाएं। यदि आपको सिलेबस जो है
डाउनलोड करने में समस्या हो रही है या नहीं आपसे हो पा रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, वहाँ पर मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो यूट्यूब पर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, ताकि आगे भी सभी प्रकार के न्यूज़ अपडेट वहाँ भी आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।